नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निमित्त निर्मित ज्ञान सुधा सक्सेस साथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी विषय में पिछली कक्षा को निरंतर जारी रखते हुए आज हम फिर से बात करने वाले हैं पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय पर। पद्मावती समय की पदों की व्याख्या करते हुए आज हम तीसरे पद से प्रारंभ करने वाले हैं व्याख्या खंड को। वह तीसरा पद कौन सा है, आइए देखते हैं। धुनि निशान बहुसाद नाद सुर पंच बजत दिन, 10,000 है चढ़त मेघ नग जटिक साज दिन, गज असंश गजपतिय मुहर सेना तिन संशय, इन नायक कर धरी पिनाक धर भर रज रश्य, 10 पुत्र पुत्रिय एक सम रथ सुरंग उभर डमर, भंडर लक्ष्य अगणित पदम सो पद्मसेन कुंवर सघर। प्रसंग वही है, यहाँ राजा विजयपाल के राज्य के वैभव का वर्णन करते हुए कवि जो हैं चंद बरदाई वो उनके सैन्य बल के बारे में बात कर रहे हैं, सैन्य बल के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। क्या कहते हैं, धुनि निशान बहुसाद कि राजा विजयपाल के नगाड़ों की ध्वनि बड़ी जोरदार स्वर के साथ गूंजती है। नाद सुर पंच बजत दिन, और वहाँ पर दिन भर पूरे समय राजमहल के द्वार पर नित्य प्रति 5 प्रकार के वाद्य यंत्र, जिसे पंचवाद्य भी कहा जाता है, वहाँ पर उनकी ध्वनि जो है वो सदैव सुनाई देती है। एक तरह से पारंपरिक रीति के अनुसार राजाओं के राजमहल पर इस प्रकार के पंचवाद्यों की ध्वनि सुनाई देना उनके राज्य की खुशहाली का प्रतीक माना जाता था। और अब अभी भी हम अगर उनकी पुरानी तस्वीरों को देखते हैं, राजा महाराजाओं की राज जो महल हैं उनके प्रवेश द्वार की, राज्य के प्रवेश द्वार की, तो वहाँ पर हमें इस प्रकार की तस्वीरों में आकृतियाँ विभिन्न वाद्य यंत्र लिए हुए दिखाई देती हैं। तो कहीं ना कहीं ये पंचवाद्य जो है वो राज्य की खुशहाली का प्रतीक बनकर वहाँ उपस्थित है। आगे वो कहती है, 10,000 है चढ़त, 10,000 सैनिक घोड़े पर सवार रहते हैं, हेमनग जटिक साज दिन, और ऐसे घोड़े जिनके साज तिन, उनके साज समान जो हैं वो सोने से और स्वर्णों से और रत्नों से मढ़े हुए हैं। सोना और रत्न जो है उनके जीन पर, झूले पर और उनकी जो काठी है उस पर सजा हुआ है। घोड़े पर सजे हुए सामान की संपन्नता, उस पर रत्न आभूषण स्वर्ण की जो स्थिति है यह दर्शाती है कि तत्कालीन जो राजा है, वहाँ का जो राजा है वो कितना वैभव संपन्न है। और आगे कहते हैं, गज असंश गजपति है, और राजा के पास में हस्ती सेना, हाथियों की सेना है, जिसमें गजराज के समान विशालकाय असंख्य हाथी हैं, असंख्य भी हैं और गजराज के समान भी हैं। तो हस्ती सेना की 2 विशेषताएं हैं कि एक तो वहाँ पर असंख्य हाथी हैं और दूसरा जो है वो प्रत्येक हाथी जो है वो गजराज के समान है, श्रेष्ठ हाथी है। और मुहर सेना तिन संशय, मुहर सेना अर्थात हरावल सेना, जो सेना के आगे चलने वाले पैदल सैनिक हैं, उन्हें ये कहा जाता है, उनकी संख्या 3 शंख है। 3 शंख, जैसे आज हम संख्या के मापक के रूप में 1000, करोड़, अरब आदि को लेते हैं, तत्कालीन समय में शंख जो है वो संख्या का मापक था। तो वहाँ पर वो कहते हैं उनकी संख्या 3 शंख है। ऐसी विशाल सेना का एक ही नायक है, इन नायक, एक ही नायक है, करधरी, जो हाथ में धारण करता है, पिनाक धर भर रज रश्य है, पिनाक के समान, अर्थात धनुष के, जो शिव जी का धनुष है उसके समान, शिव के पिनाक धनुष के समान विशाल धनुष को जो अपने हाथ में धारण करके रखता है। और उसको धारण करने का उद्देश्य क्या है, धर भर रज रश्य है, धरती की, अपने राज्य की धरती की संपूर्ण सुरक्षा ही उस धनुष को धारण करने का उद्देश्य है।
पृथ्वीराज द्वारा धनुष धारण करने का उद्देश्य विध्वंस या अत्याचार नहीं है। उसका उद्देश्य है अपनी धरती, अपने राज्य और उस पर निवास करने वाले लोगों की रक्षा करना। रश्य है अर्थात रक्षा निमित्त। 10 पुत्र पुत्रिय एक समरथ सुरंग उभर ढमर। और उनके 10 पुत्र हैं, एक पुत्री है। सब गुण और सौंदर्य में एक समान है। रथ सुरग, सुंदर रंग का रथ है उनका। उभर डमर, और जिसका चंदोवा आकाश को छूने वाला है। यह भी एक तरह से उसके कद को आंकता था राजा के, कि उसका चंदोवा कितना बड़ा है या उसका छत्र कितना है, इसीलिए छत्रपति भी कहा जाता था। भंडर लच्छिया अगणित पदम सो पद्मसेन कुंवर सगर। और उनके घर में रानी पद्मसेन है, सुंदर सुशील रानी पद्मसेन है। और उनके घर में पद्मसेन के साथ साथ में उनके पास उनके जो भंडार हैं, उनका जो खजाना है वो भरा रहता है। और अगणित पद्म, उस खजाने में अनगिनत असंख्य पद्म बहुमूल्य रत्न होने के कारण उनका खजाना सदैव भरा रहता था, भरा हुआ माना जाता था। और वही उनके वैभव और संपन्नता की निशानी भी माना जाता था। इस पद में कवि ने जो पंचवाद्य का जिक्र किया है, उस सुर पंच को 5 प्रकार के जो बाजे हैं उसमें कुछ लोग भृंग को, तंबट है, शंख है, भेरी है और जय घंटा की गणना करते हैं। और कुछ जो है मृदंग, तंत्री, मुरली, ताल और प्रतिध्वनि वाद्य को उस 5 प्रकार के वाद्य यंत्रों में गिनते हैं। और इसके साथ ही जो यह पद है, प्राचीन प्रतियों में इसे कवित्व माना गया है। जबकि जो हरिहर नाथ टंडन है, डॉक्टर हरिहर नाथ टंडन, उन्होंने जो इन पर काम किया है उसमें उन्होंने इस पद को छप्पय माना है, छप्पय छंद में गिना है। अगला पद देखते हैं कौन सा है, दोहा। वह है चौथा नंबर दोहा जो है वो कौन सा है। पद्मसेन कुंवर सुघर ताघर नारी सुजान ता उर एक पुत्री प्रकट मनहु कला ससीभान। यहाँ विजयपाल की जो पत्नी है उसकी सुंदरता का, उसकी चतुराई का, कौशल का वर्णन उन्होंने किया है बहुत कम शब्दों में। वो कहते हैं पद्मसेन कुंवर सुघर, कि राजा विजयपाल के घर में सुघड़ रानी, सुंदर रानी पद्मसेन है। और ताघर नारी सुजान, उनके घर में चतुर नारी है जिसे उन्होंने पद्मसेन नाम दिया है। और वह चतुर है, कुशल है, सुघड़ है, सुंदर है। ताउर एक पुत्री प्रकट मनहु कला ससीभान, और उसके हृदय से, उसके गर्भ से एक पुत्री प्रकट हुई, उसका जन्म हुआ, जो मानो कलाओं, चंद्रमा की कलाओं ने ही जन्म ले लिया हो। मानो चंद्रमा की जो कला है उसके समान वो इतनी सुंदर है, चंद्रमा के कलाओं के समान सुंदर है। इसलिए कवि की कल्पना है कि मानो मनहु कला ससीभान, मानो उस पद्मावती के रूप में चंद्रमा की कलाएं जो हैं पृथ्वी पर उतर आई हैं। वो इतनी सुंदर, आकर्षक और सभी को सम्मोहित करने वाला उसका सौंदर्य है। और ताउर एक पुत्री प्रकट कहकर वो ये भाव व्यक्त कर रहे हैं कि रानी पद्मसेन के हृदय से पुत्री प्रकट हुई है। अर्थात गर्भ से तो प्रकट है ही, हृदय के भी नजदीक है, दिल के भी निकट होने के कारण वो पद्मावती जो है उनको बहुत ही पुत्री के रूप में बहुत प्रिय है। और उसने पद्मसेन के घर में, राजा विजयपाल और पद्मसेन के घर में जन्म लिया है। ससीभान शब्द से एक और अर्थ भी लेते हैं लोग, विद्वान जो हैं वो चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा के समान उसमें सुंदरता है, सूर्य के समान तेजस्विता है। तो ससीभान शब्द से चंद्रमा की कलाओं से भी अर्थ निकाला जाता है। और चंद्रमा और सूर्य दोनों का जो मिश्रण है, तेज का, शीतलता का, अमृतता का, उसके मिश्रण का सौंदर्य जो है वो पद्मावती को देखने को मिलता है, पद्मावती में देखने को मिलता है। कवि चंद बरदाई जो है वो कहीं ना कहीं यह भी कहना चाहते हैं। अगला पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, पद्मावती के सौंदर्य को इंगित करता हुआ। कवि क्या कहते हैं, मनहु कला ससीभान कला 1600 बनिए, बाल बेस ससिता समीप अमृत रस पिनिए, बिकसी कमल मृग भ्रमर बैन संजन मृग लोहिए, हीर कीर अरु बिंब मोती नश शिश अहि गुटिय, छत्रपति गयंद हरिघंस गति विह बनाए संचय सचिय, पद्मनीय रूप पद्मावती मनहु काम कामनी रचिय। पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन जो है इसमें
में बहुत ही अपने शास्त्रीय रूप में मिलता है, यहाँ पे बहुत ही सुंदर रूप में मिलता है। और नक्षिक वर्णन करते हुए जो परंपरा युक्त उपमान हैं उनको भी वो प्रयोग में लेते हैं। और वो कहते हैं कि पद्मावती इतनी सुंदर है कि मनहु कला ससीभान, मानो चंद्रमा की कलाएं ही जो है वो पृथ्वी पर अवतरित हो गई हैं। कला 1600 बनी है, मानो उसका जो निर्माण है वो चंद्रमा की 16 कलाओं द्वारा किया गया है। मतलब कहने का यही है, तात्पर्य है कि वह पूरी तरह से चंद्रमा के समान सुंदर है। और बाल बेस, उसकी अभी बाल्यावस्था है, ससिता समीप, फिर भी ऐसा लगता है उसके सौंदर्य के निकट आकर चंद्रमा अमृत रस पिनी है। चंद्रमा जो है अमृत के रस का पान करता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि चंद्रमा के अंदर जो अमृतोपम गुण मिलते हैं वो सारे मानो पद्मावती से ही धारण किए हैं। कवि की कल्पना है कि वो ये मानते हैं, उपमेय जो है उन्होंने उसको, उपमान जो है उसको उन्होंने परिवर्तित करके उपमेय बना दिया है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि चंद्रमा स्वयं आकर पद्मावती के सौंदर्य के निकट आकर वहां से अमृत रस का संचार करता है। आगे वो कहते हैं, विगसी कमल मृग भ्रमर बैन संजन मृग लोहिया। वो कहते हैं कि विकसित हुए हैं कमलों की श्रेणी। पद्मावती का सौंदर्य इस प्रकार का है कि वहाँ एक कमल नहीं, कमलों की पूरी श्रृंखला ही विकसित हो गई है। अब हम जब देखते हैं तो कवि उपमान के रूप में किन किन चीज़ों की तुलना कमल से करते हैं। वो मुख की तुलना कमल से करते हैं, नेत्र की तुलना, हाथ की तुलना और पैर की तुलना, चरण की तुलना। इस तरह से जो ये मुख, नेत्र, कर और चरण है, इनके सौंदर्य से मानो जो पद्मावती है उसमें कमलों की श्रेणी के सौंदर्य विकसित हो गया है। कमलों का जो पूरी है वो माला बन गई है। उक्त जो सारे 4 अंग हैं उनकी उपमा कमल से दी जाती है, इसलिए कवि ने ऐसी कल्पना की है। आगे वो कहते हैं भ्रमर, भ्रमर भंवरे के समान। भंवरे के समान क्या है? केशों का कालापन जो है वो भंवरे के समान है, और श्यामलता जो उनकी भंवरों के समान है। और बैन, बैन वचन, वचन जो है किसके समान है? मधुर वाणी जो है उसकी बांसुरी के समान है, वंशी के समान है, उसके स्वर का माधुर्य। और छंजन मृग लुहिया, छंजन, खंजन पक्षी के समान उसके नेत्रों की चंचलता है। जो नेत्रों की चंचलता है उसकी तुलना उन्होंने खंजन पक्षी से करी है। और जो आगे वो क्या कहते हैं, मृग लुहिया, भंवर से, सॉरी भंवर नहीं, मृग से। मृग अर्थात हिरण से, हिरण की आंखों के समान भी उसकी आंखों को बताया है। एक तरफ खंजन पक्षी के समान बता रहे हैं, एक तरफ मृग के समान बता रहे हैं। और मृग के समान क्यों? खंजन के समान तो इसलिए क्योंकि उसकी आंखों में जो चपलता है, जो चंचलता है, वो तो खंजन पक्षी की आंखों के तरह है। और जो उनकी पद्मावती के नेत्रों की जो विशालता है और जो उसमें भोलापन है, वो मानो मृग के से नेत्रों के समान है। ऐसे लगता है कि मानो बैन संजन मृग हुई है। वचन, उसने वाणी जो है, वचनों की वाणी की मधुरता बांसुरी से छीन ली है, और नेत्रों की चंचलता खंजन पक्षी से, और नेत्रों का जो भोलापन है वो मानो उसने मृग के नेत्रों से लूट लिया है। लुहिया, लुहिया मतलब लूट लिया है। हीर कीर अरुबिंब मोती नश सिच अहि घुटिया। इसी तरह से वो कहते हैं उसके जो दांत हैं, दंत पंक्ति है वो हीरे के समान है। कीर, नाक जो है, नासिका, वो तोते के समान है। अरुबिंब, और उसके जो अधर हैं, जो उसके होंठ हैं, वो बिंबा फल के समान है। मोती नश शिश, और उसके जो नाखून हैं वो मोतियों के समान चमकदार हैं, सुंदर हैं। इस तरह से नशशिश अहि घुटिये। दूसरा अर्थ वो कहते हैं नख से शिख तक, मानो इन्हीं सारे उपादानों से उनका सौंदर्य लेकर पद्मावती के सौंदर्य का निर्माण किया गया है। और जो उपमान है वो बिल्कुल क्षीण हो गए हैं, उपमानों का सौंदर्य बिल्कुल क्षीण हो गया है। और सारे उपमान जो हैं पद्मावती की सारी विशेषताओं की तुलना के सामने फीके प्रतीत होते हैं। चाहे वो दंत पंक्ति हो, वो हीरे की चमक छीन ली है। नासिका
नाक जो है वो उसका सौंदर्य तोते से छीन लिया है, और बिंबा फल का सौंदर्य जो है वो भी चला गया है, और मोती जो है उसकी चमक भी फीकी पड़ जाती है उसके नाखूनों की चमक के सामने। इस तरह से कवि की कल्पना है कि पद्मावती में जो सौंदर्य का भंडार है उसके सामने जो सारे पारंपरिक उपमान हैं, उपादान हैं, वो भी फीके और कमतर नजर आते हैं। आगे वो कहते हैं, छत्रपति गयंद हरिहंस गति, छत्रपति की छिप जाते हैं गयंद, हाथी, हरि, सिंह, हंस, गति, उसकी गति को देखकर, उसकी गति की मंथरता को देखकर, उसके लचीलेपन को देखकर, उसके गति की मस्ती को देखकर जो हाथी है उसकी मस्ती छिप जाती है, जो सिंह है, शेर है, उसकी जो कमर है वो सबसे लचीली मानी जाती है, उसकी कमर का लचीलापन जो है वो भी फीका पड़ जाता है। हंस जो जिसकी मंथर गति है वो भी फीकी पड़ जाती है। इस तरह से जो पद्मावती है उसकी चाल के सामने, उसकी गति के सामने हाथी, सिंह और हंस जो हैं वो लज्जित हो जाते हैं, और लज्जित होकर छिप जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। विह बनाए संचय सचिय, विह बनाए संचय सचिय, विह अर्थात विधि, ब्रह्मा, ईश्वर, मानो ईश्वर ने उसको किसी विशेष सांचे में ढालकर उसका निर्माण किया है। वह सांचा साधारण नहीं है। विह बनाए संचय सचिय, सांचे में उसका निर्माण किया है, इसी कारण हर सौंदर्य, हर चीज उसमें जो है वो संतुलित मात्रा में और बहुत ही खूबसूरत मात्रा में है। पद्मनीय रूप पद्मावती है, मनहु काम कामनी रची है। इस तरह से वो अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि पद्मनी के समान रूप पद्मावती का, और मनहु काम कामनी रची है। जब हम नायिका भेद को पढ़ते हैं, पारंपरिक जो काव्य शास्त्र है उसमें जो नायिका भेद है उसमें पद्मिनी नायिका को सर्वोत्तम नायिका, सर्वश्रेष्ठ नायिका माना गया है। तो वो सारे गुण जो एक सर्वश्रेष्ठ नायिका में होते हैं, वे सारे गुण और सौंदर्य जो है वो पद्मावती में विद्यमान है, इसलिए कवि पद्मावती को पद्मनी स्वरूपा बोलते हैं, और मनहु काम कामनी रची है। और उस पद्मावती के अप्रतिम सौंदर्य को देखकर ऐसे लगता है कि स्वयं विधाता ने कामदेव की पत्नी की ही रचना कर दी हो। जिस तरह प्रेम और सौंदर्य के जो देवता कामदेव माने जाते हैं, इसी तरह से प्रेम और सौंदर्य की देवी जो है वो उनकी पत्नी रति मानी जाती है। तो मानो प्रेम और सौंदर्य का भंडार जो पद्मावती के पास है उसको देखकर ऐसे लगता है कि कामदेव की पत्नी रति को ही धरती पर उतार दिया गया है। यहाँ पर यह भी और स्पष्ट कर देना होगा कि जिस तरह से उन्होंने हाथी, हंस और सिंह की गति के समान बताया, तो हाथी की सी मस्ती, हंस की सी मंथरता और सिंह की कमर के लचीलेपन के साथ साथ सिंह सा गर्व, जो गर्व उसकी चाल में होता है, वैसा ही गर्व जो है वो पद्मावती की चाल में भी दिखाई देता है। तो इस तरह से विशेष सांचे के साथ में विधाता ने उसका निर्माण किया है, उसको पद्मिनी स्वरूप बनाया है, सर्वोत्तम बनाया है, सर्वश्रेष्ठ बनाया है, सर्वगुण संपन्न बनाया है, मानो से स्वयं रूप की देवी, सौंदर्य की देवी, प्रेम की देवी जो रति है उसको धरती पर विधाता ने अवतरित कर दिया है पद्मावती के साथ। मनहु कला ससिभान उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी प्रकार छत्रपति गयंद हरिहंस गति व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक का अर्थ है आधिक्य। जहाँ उपमेय को उपमान से अधिक बताया जाता है वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। तो छत्रपति गयंत हरिहंस गति यहाँ व्यतिरेक अलंकार होगा। अगला पद देखते हैं क्या है। मनहु काम कामनी रचिय, रचिय रूप की रास, पशु पंछी सब मोहिनी, सुर नर मुरियर पास। उसी को आगे निरंतर जारी रखते हुए वो कहते हैं मनहु काम कामनीय रची है। पद्मावती के रूप को देखकर ऐसे लगता है कि मानो कामदेव की पत्नी रति को ही रचा गया है। रचिय रूप की रास, और पद्मावती के माध्यम से मानो रूप और सौंदर्य की राशि, भंडार बहुत मात्रा में जब हो तो राशि, तो रास जो है, राशि जो है वो उसकी रचना की गई है।
पशु पंछी सब मोहिनी, उसका रूप जो है पद्मावती का विलक्षण है, सम्मोहित करने वाला है। न केवल मनुष्य को बल्कि पशुओं को, पंछियों को, सबको सम्मोहित करता है। सब उसके रूप को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। सुर नर मुनियर पास, यहाँ तक कि विरक्ति भाव ले चुके और जो जो देवता हैं, जो मनुष्य हैं, जो मुनिगण हैं, तपस्वी गण हैं, वे भी उसके रूप सौंदर्य के पाश से मुक्त नहीं हो पाते हैं। उन्हें भी वह सम्मोहित करने वाला रूप अपने बंधन में बांध लेता है, खींच लेता है, सम्मोहित कर लेता है। वे भी उनके वश में हो जाते हैं, उस पद्मावती के वश में हो जाते हैं। अगला दोहा देखिए क्या है। सामुद्रिक लक्षण सकल 64 कला सुजान, जानी चतुर्दश अंग शठ रति बसंत प्रमाण। न केवल वह शारीरिक सौंदर्य से संपन्न है बल्कि कलाओं से, ज्ञान से, विद्या से भी संपन्न है। उसके गुण और विद्या का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि सामुद्रिक लक्षण सकल, कि उसके पद्मावती के विभिन्न शारीरिक अंगों में सभी शुभ सामुद्रिक लक्षण विद्यमान हैं और 64 कला सुजान, वह 64 कलाओं में प्रवीण है, कौशल है। विश्व में जितनी भी कलाएं मानी जाती है उन सब में वो कुशल है और उसके पास वह कौशल विद्यमान है। जानी चतुर्दश अंग शठ, वह 14 विद्याओं तथा वेद के 6 अंगों और 6 दर्शनों की ज्ञाता है, उनको जानने वाली है। और जानी चतुर्दश अंग शठ रति वसंत प्रमाण, रति के समान अद्वितीय सुंदरी है और बसंत के समान यौवनवती है। कहने का तात्पर्य यह है कि बसंत के आगमन पर जिस तरह से पृथ्वी जो है वो सुंदर रूप धारण कर लेती है, वैसे ही युवा अवस्था होने के कारण पद्मावती जो है वह बसंत के समान खिल उठी है, उसका सौंदर्य जो है और ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर उन्होंने पद्मावती के रूप और सौंदर्य का वर्णन किया है, उनके ज्ञान के बारे में बताया है, उसकी कलाओं के बारे में बताया है। वेद के 6 अंग जो माने जाते हैं उनकी ज्ञाता है, वो शिक्षा हो, कल्प हो, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। 6 दर्शन जो माने जाते हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, उनकी वो ज्ञाता है। इस तरह से 64 कलाएं जो मानी जाती हैं विश्व में, उनकी भी वो ज्ञाता है। 8वां पद है, 8वां दोहा इस प्रकार से है। शशियन संग खेलत फिरत महलनि बाग निवास, कीर इक दिशिय नयन तब मन भयो हुलास। एक दिन वह पद्मावती अपनी सखियों के साथ बाग में बने हुए जो महल के अंदर जो बाग बने हुए हैं उसमें महलनि बाग निवास, महल के अंदर बने हुए बाग के स्थान पर खेल रही थी, बगीचों में खेल रही थी, घूम रही थी। कीर इक दिशिय नयन, तभी उसकी खेलते खेलते अचानक उसकी दृष्टि एक तोते पर गई, उसको दिखाई दिया एक तोता, और तब मन भयो हुलास। उस तोते में कुछ ऐसी विलक्षण बात थी कि उसको देखते ही पद्मावती जो है उसका मन उल्लास से भर उठा, उसे एक विशेष प्रकार की प्रसन्नता का अनुभव हुआ और उसको वह तोता कुछ अलग लगा, कुछ आकर्षक लगा, कुछ अद्भुत लगा, जिसे देखते ही वो एक बार खिल उठी। मन अति भयो हुलास विगसी जन कोक किरण रवि, अरुण अधर तिय सदर बिंब फल जानी कीर छवि। यह चाहत चश चकित उह जो तकिय झरपि झर, चंच चहुटिय लोभ लियो तब गहित अपकर। हर्षत आनंद मन मही हुलस, लैजु महल भीतर गई, पंजर अनूप नग मणि जटित, सोती ही महरशत भई। इस तरह से जब वो तोते को देखती है उसके मन में उल्लास प्रकट होता है, उल्लास होता है। उसके बाद क्या होता है उसका वर्णन है यहाँ पे। मन अति भयो हुलास, पद्मावती के मन में अत्यंत उल्लास की भावना जागृत हुई उस तोते को देखकर। विकसी जन कोक किरण रवि, जिस प्रकार से कोक रवि की किरण को देखकर विकसित हो जाती है। कोक से यहाँ 2 अर्थ हैं, कोक का अर्थ है चकवा भी और कोक का अर्थ है कमल भी। तो जिस प्रकार से कमल सूर्य को देखकर विकसित हो जाता है प्रातः काल में, जिस प्रकार से चकवा सूर्य की किरणों को देखकर खिल जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि चकवा और
चकवी का दिन में मिलन होता है, रात को वो अलग हो जाते हैं। तो प्रातः काल की किरणों को देखकर वो भी प्रसन्न हो जाता है और प्रातः काल की किरणों को देखकर कमल भी खिल जाता है। तो यहाँ कोक से दो तात्पर्य हैं। तो कोक में श्लेष अलंकार हम कह सकते हैं। विकसी जनु कोक किरण रवि, जनु मानो, मानो कोक जो है वो सूर्य की किरणों को देखकर विकसित हो गया हो। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है और श्लेष अलंकार भी है। आगे कवि कहते हैं, अरुण अधर तीय सधर बिंब फल जानी कीर छवि, कि उस तीय, तीय अर्थात स्त्री, उस स्त्री के लाल अधरों को देखकर, जिसको पद्मावती ने धारण कर रखा है, या पद्मावती के लाल होठों को देखकर बिंबफल जानी कीर छवि, तोते ने उसे बिंबाफल समझने की भूल की, बिंबाफल समझ लिया। यह चाहत चश चकित उहुज तकिया झरपी जर, और उसे बिंबाफल समझकर उसको नेत्रों से देखकर वो बहुत चकित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, सुखद आश्चर्य है हुआ उसे। उहुजो तकिया झरपी जर, और उस बिंबा फल को प्राप्त करने के लिए उसने तकिए, ताक कर, मौका देखकर, झरप्पी झर, झपट्टा मारने का प्रयास किया। चंच चहुटिया लोभ, उसकी चोंच जो है, उसने अपनी चोंच लोभवश चलानी चाही बिंबा फल पर, लियो तब गहित अपकर, अर्थात जैसे ही तोते ने उसके अधरों को बिंबा फल समझकर उस पर झपट्टा मारने का और उस पर लोभवश चोंच चलाने का प्रयास किया, अर्थात वो पद्मावती के निकट आया, वैसे ही पद्मावती ने गहित पकड़ लिया, अपकर, हाथ बढ़ाकर, अपने हाथ को बढ़ाकर उसको अपने हाथों में पकड़ लिया। और हर्षत आनंद मन मही हुलस, और जिस तोते को वो दूर से देखकर इतनी उल्लासित हो रही थी, उसे जब उसने पकड़ लिया तो उसके मन का उल्लास और बढ़ गया। लैजु महल भीतर गई, और फिर वह उस तोते को लेकर महल के अंदर चली गई। पंजर अनूप नग मणि जटित, उसे एक अनुपम पिंजरे में जो नगों और मणियों से जड़ित था, जिस पर नग और मणि जड़े हुए थे, उसमें सोती ही में रशत भई, उसने उस तोते को रक्षित करके रख लिया, अर्थात उसने उस तोते को उस नगों और मणियों से जड़े हुए सुंदर अनुपम तोते को, अनुपम पिंजरे के अंदर तोते को सुरक्षित रख लिया, और उसे इस तरह से वो महल के अंदर लेकर चली गई। उत्प्रेक्षा अलंकार भी है यहाँ पे, जैसा कि हमने बात की, विकसी जनु कोक किरण रवि, इसी तरह से कोक शब्द के अंदर श्लेष अलंकार भी है, जिसमें चकवा का अर्थ भी निकलता है और कमल का अर्थ भी निकलता है। दूसरी तरफ जब तोते की बात आती है, अरुण अधर तीय सधर बिंब फल जानी कीर छवि, तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है, क्योंकि उसे ब्रह्मवश बिंबाफल समझकर उसके होठों को तोते ने उस पर झपट्टा मार दिया, कार्य हो गया, इसलिए भ्रांतिमान है। संदेह और भ्रांतिमान में यही अंतर रहता है, संदेह में अंत तक संदेह की स्थिति बनी रहती है, जबकि भ्रांतिमान में उसे ब्रह्मवश दूसरी चीज समझकर वो कार्य संपन्न कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अरुण अधर तीय सधर बिंबफल जानी कीर छवि, यह चाहत चकित ओह जो तकिय झरपी जर, यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार भी है। प्राकृत भाषा का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। ब्रज भाषा का भी इसमें सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। वास्तव में ब्रज भाषा के इस रूप को देखकर ही कुछ विद्वान ये कहते हैं कि यह चंद बरदाई की रचना नहीं है, क्योंकि उस समय ब्रज भाषा का यह रूप प्रचलित नहीं था। इसके अलावा इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। उत्प्रेक्षा पर हम बात कर ही चुके हैं। ये जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पद माना जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। अगले दोहे में कहते हैं कवि, तिहि महल रशत भैया गैय शेल सब भूल, चित्त चहुट्यो कीर सो राम पढ़ावत फुल, कि जब पद्मावती उस अनुपम तोते को पकड़कर पिंजरे के अंदर रखकर महल के अंदर ले जाती है, महल के अंदर सुरक्षित रख लेती है, तब गैय शेल सब भूल, वो सारे अन्य खेलों को भूल जाती है, सारे क्रियाकलाप, खेलना कूदना सब भूल जाती है। क्यों भूल जाती है?
चित्त चहुट्यो कीरसों, उसका हृदय, उसका चित्त पूरी तरह से तोते के साथ मग्न हो जाता है, लग जाता है, चिपट जाता है, पूरी तरह से रम जाता है। राम पड़ावत फूल, और वो हर समय उसी के साथ में बात करती है, उसी के साथ खेलती है, और हर समय उस तोते को प्रफुल्लित मन से राम का नाम पढ़ाती है, राम नाम सिखाने लगती है। एक तरह से वो कह सकते हैं कि वो तोता इतना विलक्षण था कि उसे दूर से देखकर वो इतनी प्रसन्न हो रही थी, और जब उसको पकड़ लेती है तो बाकी सारी चीज़ें, क्रियाकलाप भूलकर उसी में ही उसका मन रम जाता है। तो यहाँ तक हमने देखा कि जो राजा विजयपाल समुद्र शिखर, उसके परिचय से, उसके वैभव से वर्णन करते हुए, उनके परिवार के बारे में बताते हुए, रानी पद्मसेन, पुत्री पद्मावती, 10 पुत्रों के बारे में बताते हुए कवि आगे बढ़ते हैं, और फिर वो विजयपाल के वैभव का वर्णन करने के बाद में, परिवार के बारे में बताने के बाद में, पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, और बताते हैं कि पद्मावती किस तरह अपनी सखियों के साथ में महल के बगीचे में खेलती है, मग्न रहती है। उसको एक तोता दिखाई देता है, और उस तोते को देखकर वो बहुत प्रसन्न होती है, आश्चर्यचकित होती है, और फिर उस तोते को पकड़ लेती है। किस तरह से पकड़ती है इसका भी वर्णन किया है उन्होंने, और उसको लेकर महल में सुरक्षित रख लेती है, और तोते के साथ में उसका मन पूरी तरह से रम जाता है। यहाँ तक जो है, इस पद तक, इस दोहे तक उन्होंने इस चीज़ का वर्णन किया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।